डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल वर्ब्स। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है बेटे। इज एक के लिए यूज होता है, वॉज जो है पास्ट टेंस में आपका एक के लिए यूज होता है, हैज परफेक्ट टेंस में, जिन परफेक्ट टेंस में होता है सिंगल के लिए यूज। और जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये यूज होता है। ये सब सिंगुलर वर्ब के साथ, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ये यूज होते हैं। और प्लूरल वर्ब के लिए कौन कौन से वर्ब आती हैं? आर, यानी ये आर हैं। वर बहुत सारों के लिए भी थे आता है। हैव प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ये वर्ब यूज की जाती हैं। तो अब आगे यहाँ से करते हैं। When a plural noun comes between a singular subject and its verb, the verb agrees with the singular subject। यानी ये तो हो गया था आपका। यहाँ मैंने बताया था कि एप्पल्स ईच के साथ में बहुत प्लूरल लगा हुआ तो भी हम सिंगल मानेंगे, और नाइदर के साथ में भी यहाँ पर मैन है, प्लूरल है, तो यहाँ पर नाइदर होगा तो यहाँ पर सिंगुलर मानेंगे। नेक्स्ट, इफ द वर्ड्स आर joined टू द सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विद ए सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। अगर कोई इफ द वर्ड्स आर joined टू द सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर शब्द जो हैं सिंगुलर सब्जेक्ट से विद से जुड़े हुए हैं, विद से जुड़ रहे हैं, तो आपकी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। कैसे? द प्राइम मिनिस्टर विद हिज कैबिनेट कलीग्स। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? द प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर किसके साथ में? अपने कैबिनेट के जो साथी हैं उनके साथ हैं। तो इज सपोज्ड टू बी प्रेजेंट। तो इज यहाँ पर, अब देखिए क्लिक्स तो बहुत सारे लग रहे हैं, इसके पास में है, ये वर्ब के पास में सब्जेक्ट यहाँ पर भी है, लेकिन क्या है कि आपका इज, हम सब्जेक्ट को विद से पहले यहाँ पे देखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर को देखना है आपको। ठीक है, तो ये प्राइम मिनिस्टर है जो कैबिनेट कलीग्स के साथ में है, तो मेन एम्फेसिस जो है इस पर दिया गया है। कौन है इनके साथ में? यानी प्राइम मिनिस्टर पे ज़्यादा प्रेफरेंस दी हुई है। नेक्स्ट, इफ़ सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज। अगर कहीं पर आपका एज वेल एज आ जाता है तो द वर्ब मस्ट एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो जो पहले एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज की जा सकती है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अब जैसे कि माई फ्रेंड एज वेल एज माई कलीग्स। देखिए कलीग्स बहुत सारे हैं, एज वेल एज यहाँ पर है, और माई फ्रेंड पहले आ गया एज वेल एज से पहले, और बाद में माई कलीग्स। तो यहाँ माई फ्रेंड सिंगल है और कलीग्स जो है प्लूरल है। तो एज वेल एज में अभी बताया मैंने कि जो पहले लगता है माई फ्रेंड के लिए वर्ब यूज होगी, माई फ्रेंड सिंगल है तो इज आएगा आपको यहाँ पर, इज गोइंग अबाउट। नेक्स्ट, टू नाउन्स क्वालिफाइड बाई ईच और एवरी इवन थो कनेक्टेड बाई एंड रिक्वायर्ड ए सिंगुलर वर्ब। अब देखिए अगर कहीं पर ये एवरी या ईच आया हुआ है और एंड से जुड़ रहा है तो आप सिंगल मानेंगे, जैसे यहाँ पर इज हुआ। नेक्स्ट, nouns like glasses, spectacles, pants, trousers, shoes, people, police, scissors have always plural verb। अब देखने में देखिए स्पेक्टिकल चश्मा है आपका, ये बन गया चश्मा है, एक चश्मा है बेटे, ठीक है, लेकिन इसमें टू पार्ट्स हैं। ठीक है, तो स्पेक्टिकल, इसे स्पेक्टिकल नहीं होता, स्पेक्टिकल्स बोला जाएगा एक चश्मे को भी। तो इसमें टू पार्ट्स हैं, इसलिए इसको, है तो ये सिंगल एक चश्मा, लेकिन इसको हम प्लूरल में मानेंगे। पैंट्स हैं, पैंट जो आपकी दो इसमें पैर होते हैं पैंट में, तो भले ही वो एक पैंट हो लेकिन इसमें टू पार्ट्स होते हैं, प्लूरल माना जाएगा इसको भी। ट्राउज़र भी होगा, शूज़ जूते होंगे, एक जूता तो पहनता नहीं कोई, दो जूते पहनते हैं। पीपल लोग, पुलिस, सीजर, सीजर मीन्स कैंची, भले ही एक कैंची हो आपकी, ये सीजर है, ठीक है बेटे, ठीक है, तो ये एक कैंची भी हम प्लूरल मानेंगे क्योंकि इसमें टू पार्ट्स होते हैं। तो जैसे कि योर शूज़ आर ग्लोजी, ठीक है, आर लग गया यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन्स लाइक एडवाइस, न्यूज़ और मीडिया, स्टेशनरी, वेदर, प्रोग्रेस आर यूज इन सिंगुलर वर्ब। हर एडवाइस हैज, सिंगुलर आ गया यहाँ पर भी। नाउन लाइक न्यूज, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मीजल्स, कार्ड्स, एरोबिक्स आर प्लूरल इन फॉर्म। ये सारे सारे जो होते हैं, न्यूज़ भले ही एक खबर हो लेकिन न्यूज़ में ऐसा लग रहा है, देखने में तो ये प्लूरल लग रहा है, लेकिन बेटे इसको आप सिंगल ही मानेंगे।
फिजिक्स है, भले ही इसमें ऐसा लग रहा हो लेकिन फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, इसको ऐसा मान के फिजिक्स नहीं होता फिजिक्स, तो ये पूरा एक सब्जेक्ट ही होता है, एक सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट है, एक ही है ये चीज़, सब ये सिंगल है। ओके, तो यहाँ पर सिंगल ही वर्ब यूज़ की गई है, एरोबिक्स इज। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। इसके बाद आपको इसका वर्क, बुक वर्क, जो आपका नोटबुक वर्क सेंड कर दिया जाएगा। ओके, बाय बाय।